नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक बगीचा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की, जिसकी कहानी हमारे पास आई है। उन्होंने बताया, उनका नाम रियल में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वैसे हमने उसका नाम गायत्री रख लिया है। फ़िलहाल उनकी एज अभी 40 पार है। तो उन्होंने अपनी ये कहानी हमारे साथ शेयर की जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। उन्होंने बताया कि एक समय था जब वो गांव में रहती थी अपनी दादी के साथ, क्योंकि शहर में उन्हें उनकी दादी को लगा कि गांव में ज़्यादा अच्छी केयर हो पाएगी, और उनके 2 भाई बहन और थे, तो वो शहर में मम्मी पापा के साथ रहते थे और ये अपनी दादी के साथ रहती थी क्योंकि इन्हें दादी के साथ बहुत अच्छा लगता था। तो ये गांव में रहती थी। गांव में चाचा चाची बुआ सभी लोग थे, बहुत बड़ी फैमिली थी। तो ऐसे ही वहाँ पर वो पढ़ने भी जाती थी सुबह और सब कुछ ठीक था। अब गर्मियों का सीज़न आया था तो आम का मौसम भी आ गया था। आम तो ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों को झुका देती है आम चुनने के लिए। तो ऐसा ही हुआ था गायत्री जी के साथ। गायत्री जी उस वक्त लगभग 10 साल की थी और गांव में ये भी था कि वहाँ से जो शमशान घाट होते थे बहुत दूर था। तो जब गांव में किसी की डेथ हो जाती थी तो वो जो बड़ा वाला बगीचा था, उस बगीचे में ही उनका क्रियाकर्म हो जाता था, जिस वजह से और भी लोग उस बगीचे में जाने से डरते थे। लेकिन गायत्री जी की फैमिली का मतलब मान सकते हैं कि उनके काफ़ी पेड़ उस बगीचे में थे, जिस वजह से उन्हें आम चुनने के लिए जाना पड़ता था। तो उनकी बुआ चाचा सब लोग जाते थे। एक दिन शाम के वक्त जब इनके घर वाले सभी लोग जा रहे थे आम चुनने के लिए, गांव के और भी लोग थे जिनके वहाँ पेड़ थे, तो वहाँ पर आम बहुत ज़्यादा पकते थे। तो आज गायत्री जी जिद करने लगी, बोले कि चाचा मुझे भी चलना है और रोज़ आप लोग जाते हो, आज मुझे भी जाना है, मुझे भी आम चुनने हैं। जब बहुत ज़्यादा रोने लगी तो चाचा जी ने बोला, ठीक है, पर मेरी बात सुनना, जहाँ हम बैठाल देंगे तुम्हें, तुम वहीं रहना, इधर उधर मत जाना। तो गायत्री जी बोलती ठीक है। अब ये सभी लोग बगीचे में जाते हैं। शाम का लगभग 3-4 बज रहा था, 4 बज गया था। अब ये लोग अपने अपने झोले लेकर के और डलिया ले करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, जिसमें कि ये लोग बैठ करके इंतज़ार करते थे आम गिरने का। गांव में अक्सर ऐसा होता था उस टाइम पर। तो इन लोगों ने ऐसे ही प्लान किया, गायत्री को वहीं बैठाल दिया और ये लोग आम चुनते रहे। चुनते चुनते रात का 8 बज गया था। अब गायत्री उसी झोपड़ी में लेटे लेटे सो गई। उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि चाचा जी ने बाहर निकलने से मना किया था, तो वो उसी में बैठी थी। अब गायत्री बताती हैं कि उनकी बुआ और चाचा और गांव के जो और कुछ लोग थे, वो लोग आम चुन रहे थे और अंधेरा इतना हो गया था कि अब दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी, एक पेड़ के पीछे से झांक रही थी। जैसे ही उनकी बुआ जी ने ये देखा, वो एकदम से चीख पड़ती हैं और सबसे कहती हैं, भागो यहाँ से। इस भगदड़ के बीच में सबके सब गायत्री को भूल गए और सभी भाग करके गांव पहुंच गए। अब अफरा तफरी में गांव के और लोग भी इकट्ठे हो गए। सब पूछने लगे क्या हुआ। ये लोग तो इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि हंसते हुए इन्होंने किसी तरह पूरी बात बताई। लगभग 1-2 घंटा हो गया था। अब ये लोग बैठे थे, तभी थोड़ी देर में दादी बोलती हैं कि अरे गायत्री कहाँ है, वो नहीं आई। अब बुआ और चाचा लोग भी इधर उधर देखने लगे तो उन्हें गायत्री कहीं नहीं मिली। अब ये लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं और सोचने लगते हैं, लगता है गायत्री उसी झोपड़ी के अंदर है, क्योंकि हमने उसे वहीं बैठने को बोला था। दादी कहती हैं, अरे हमें तो बगीचे में जाना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे कहीं गायत्री के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो चाचा और बुआ की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र भी लगभग अभी 20 या 18 साल ही थी, तो उन्हें भी डर लग रहा था। तो दादी ने बोला कि ठीक है, मैं जाती हूँ। तो दादी एक पड़ोस में चाचा जी रहते थे, उनके साथ लालटेन ले करके बगीचे की तरफ चल देती हैं। इधर गायत्री बताती है कि वो सो रही थी और अचानक से जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है एक औरत है सफ़ेद रंग की साड़ी में और वो आम बिन रही है और उसके साथ कुछ बच्चे भी हैं।
पर गायत्री उन्हें पहचानती नहीं है। इसीलिए वो चुपके से उठती है और उसके पास में एक डंडा रखा हुआ था जो चाचा जी ने रखा था, वो डंडा उठाती है और भागना शुरू करती है। अरे तुम लोग कैसे हमारे आम चुरा रहे हो, कौन हो तुम लोग? जैसे गांव के बच्चे बोलते हैं उस तरह से गायत्री ने चिल्लाना शुरू किया कि अभी मारती हूँ तुम्हें, एक एक लाठी मारूंगी तो बस भाग जाओगे यहाँ से। बस ऐसे चिल्लाते हुए भागती है और जैसे ही वो डंडा मार रही थी, जैसे वो डंडा उनके आर पार हो रहा था और वो सब के सब अब एक जगह खड़े होकर के हंस रहे थे। अब गायत्री को डर लग रहा था। वो इधर उधर देखती है तो कोई और नहीं दिखाई देता है। गायत्री बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी वो औरत धीरे से गायत्री के पास आती है और उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा सो जा, वरना हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, जिस तरह इन बच्चों को ले गए हैं। गायत्री बस उन्हें देखती है। उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था और अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश में जब वो होश में आती है तब तक उनकी दादी और चाचा जी पहुंच चुके थे और वो उन्हें लेकर घर आते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं। वो पूछती है, दादी मैं यहाँ कैसे आ गई? तो दादी कहती हैं, बेटा तुम जंगल में सो गई थी शायद, ये लोग चले आए थे तो हम तुम्हें लेने गए थे। उसने कहा, नहीं दादी, वहाँ पर एक औरत थी और कुछ बच्चे थे। तो उन्होंने पूरी बात बताई उनको। दादी समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो दूसरे गांव से चोर आए होंगे और वही आम चुरा रहे होंगे, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गायत्री कहती है कि दादी भले ही मुझे बहला रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि वो कोई इंसान तो नहीं थे और जिस तरह से उस औरत ने मुझे देख करके बोला था वो नॉर्मल नहीं था। ये सोच करके गायत्री आज भी डर जाती है क्योंकि वो चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ये इनका रियल इंसिडेंट है, आप लोग इसे फेक मत समझिएगा, क्योंकि जिसके साथ जो बीतता है वो बहुत ही भयानक होता है। आज भी वो बताते हुए घबरा रही थी। उन्होंने जैसे कि बताया वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद से वो तुरंत अपने दादी से कहती हैं, दादी मुझे मम्मी पापा के साथ रहना है। तो उसके बाद वो शहर आ गई थी। फिर वो गांव में छुट्टियों में ही जाती थी। लेकिन कहते हैं आज भी दिन में भी कोई उस बगीचे में जल्दी अकेले नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ आज भी वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई पड़ती है। अब बड़े होने के बाद जब इन्होंने अपनी दादी से पूछा तो दादी ने बताया कि वहाँ पर इतनी सारी चिताएँ जलती हैं, हो सकता है किसी की आत्मा वहाँ ठहर गई हो, क्योंकि अक्सर कहते हैं ऐसी जगह पर आत्माएं तो होती ही हैं। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।